हमें मेल आया हिमांशी का, सूरत की रहने वाली हैं। उनका एक 7 महीने का बेटा है। अब कुछ समय पहले हिमांशी उसे लेकर काफी परेशान थी। वो बहुत ज्यादा रो रहा था, सोता नहीं था, उसे हल्का बुखार भी रहता था। बुखार के बाद तो हिमांशी काफी ज्यादा डर गई, उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। अब वहां पता चला कि घबराने वाली कोई बात नहीं थी, बस उनके बच्चे के दांत निकल रहे हैं। डॉक्टर ने हिमांशी को कुछ टिप्स बताई जो दर्द से थोड़ा निजात दिला सकती हैं। अब हिमांशी चाहती हैं कि हम इस मुद्दे पर एक एपिसोड बनाएं। बच्चों के जब दांत निकलते हैं उन्हें काफी दर्द होता है। अब इस दौरान बहुत रोते हैं, सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, मुंह से बहुत ज्यादा थूक निकलता है। तब उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में माँ बाप को कुछ पैतरे आजमाने पड़ते हैं। तो आज बात करते हैं बेबी टीथिंग यानी बच्चों के दांत निकलने के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उन्हें इतना दर्द क्यों होता है, किस उम्र में उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और किन लक्षणों पर माँ बाप को नजर रखनी चाहिए। बच्चों को दांत निकलते समय इतना दर्द इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं और दांत जो निकलने वाले दांत होते हैं वो इन मसूड़ों को काटते हुए बाहर की तरफ आते हैं। तो चूंकि ये मसूड़ों को काटते हुए बाहर की तरफ आते हैं, इसलिए जिस समय दांत निकल रहे होते हैं उस समय बच्चों को थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा मसूड़ों में सूजन, बेचैनी, इस तरह की शिकायतें होती हैं। हल्का दर्द भी होता है उस समय। ज़्यादातर बच्चों के दांत जो हैं वो 6 से 12 महीने की उम्र में पहला दांत उनका निकलता है और कुछ बच्चों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, 5-6 महीने के आसपास ही पहला दांत निकल आता है और कुछ बच्चों में ये दांत निकलने की प्रक्रिया 12 महीने के आसपास भी, 11 से 12 महीने के आसपास भी जाके शुरू होती है। तो जो हमारे बीच के दांत होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स, तो ये सेंट्रल इंसाइजर्स जो होते हैं ये हमारे बच्चों के निकलते हैं 6 से 12 महीने के बीच में। फिर उसके बाद हमारे जो बीच के 2 दांत के बगल वाले दांत होते हैं जिसे हम कहते हैं लैटरल इंसाइजर्स, ये निकलते हैं 9 से 16 माह के बीच में। और फिर उसके बगल के जो दांत होते हैं जो नुकीले वाले होते हैं जिन्हें हम कैनाइन दांत कहते हैं, ये निकलते हैं 16 से 24 माह के बीच में। दांत निकलते समय बच्चे थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे थोड़ा खाना पीना कम कर देते हैं, उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उनके मसूड़ों में थोड़ा लालपन हो जाता है और बच्चों के मुंह से थोड़ा सा थूक ज़्यादा बनता है और लार बहाते हैं थोड़ा सा, और इस समय बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। और एक और लक्षण होता है कि इस समय बच्चा हर एक चीज़ जो है वो अपने मुंह की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, अपने मुंह में डालता है और हर चीज़ को दबाने की, मसूड़ों से दबाने से की कोशिश करता है, क्योंकि उसके मसूड़ों में एक तरह की सुरसुराहट होती रहती है, एक बेचैनी रहती है, इसलिए वो उस समय पे हर एक चीज़ को मुंह में डालता है और अपने मसूड़ों से दबाने की कोशिश करता है। चलिए, दर्द होने के पीछे कारण और दांत निकलने के लक्षण हमने जान लिए। अब बात करते हैं कुछ दिक्कतों की जो इस समय आपका बच्चा फेस करता है, साथ ही जानते हैं इसका समाधान। चूंकि बच्चा इस समय हर एक चीज़ मुंह में डालता है और हर चीज़ मुंह में डालने से उसके शरीर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुंच जाता है या इन्फेक्शन पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, तो इस समय बच्चे को दस्त लगने की दिक्कत होती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, उसको उल्टियां हो सकती हैं। क्योंकि बच्चा हर एक चीज़ अपने मुंह में डालता है तो इस समय उसकी साफ़ सफाई और हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके जितने भी खिलौने हैं वो रेगुलरली साफ़ करते रहें। उसके हाथ दिन में 4-5 बार साफ गीले कपड़े से या साबुन पानी से साफ़ करते रहें। और दांत निकलने के समय होने वाली तकलीफ़ों के लिए बच्चे की हल्की साफ हाथ से मसूड़े की मालिश कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्की ठंडी चीज़ें बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। हल्के पेन किलर्स भी आपके डॉक्टर्स आपके बच्चे के लिए लिख के दे सकते हैं, जिससे कि उसको दर्द में आराम मिलेगा। और दांत निकलते समय आपके शिशु रोग विशेषज्ञ बच्चे के लिए विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि भ्रांतियां भी हैं और दांत निकलते समय अक्सर लोग गलतियां ये करते हैं जिनको हमें नहीं करना है। पहली चीज़ कि अगर उल्टी दस्त हो रहा है बच्चे को दांत निकलते समय तो उसको डॉक्टर को दिखाएं। ये मान के ना बैठें कि ये तो दांत निकलते समय होता ही है, इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। दूसरा,
बच्चे को कई बार लोग दांत निकलते समय ग्राइप वाटर शुरू कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। बच्चे के दांत निकलने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है और उसके लिए ग्राइप वाटर जैसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे का दांत निकल रहा है, कि चोर दांत हो गए हैं, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है, तो उसको दांत बैठवाने की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें अक्सर जो पुराने लोग हैं वो सुहागे से बच्चे के मसूड़ों को दबाते हैं कि उसको दांत बैठाने की प्रक्रिया के हिसाब से, जो कि गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, बच्चे के अंदर इन्फेक्शन भी जा सकता है। कई लोग अल्कोहल वगैरह या बेंजोकेन के जेल्स भी लगा देते हैं, जिससे कि बच्चों के मसूड़े शांत हो जाएं या उसका दर्द कम हो जाए। ये भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं वो आपके काम जरूर आएंगी।